ये बद्रीनाथ का गर्म कुंड है गाइस। ये एक मुखी रुद्राक्ष का फल है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। केदारनाथ में आपने मुझे लाइन में खड़ा था तब तक ही देखा होगा। उसके बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाया, वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अभी मैं बद्रीनाथ पहुँच गया हूँ और हम लोग बस 3 किलोमीटर ही हमारे होटल से या आश्रम से 3 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हैं। ये अंकल है जिन्होंने ये यात्रा का ऑर्गेनाइज किया है। ये इनका नाम गोविंद भाई है, ये हमारे ऑर्गेनाइज़र है। हाय बोल दो गोविंद भाई। तो ये भी हमारे साथ ही आ रहे हैं दर्शन करने को। कह रहे थोड़ी लंबी लाइन है तो हम लोग जा रहे हैं और ठंडी मस्त है। और पीछे आप बर्फ़ देख पा रहे होगे, शायद से पीछे आप बर्फ़ देख पा रहे होगे थोड़ा थोड़ा। हमारे आश्रम के बिल्कुल सामने ही है गाइस। मंदिर पहुंचने वाले हैं। 2-3 किलोमीटर नहीं था, 2-3 मिनट था। किसी ने 2-3 मिनट कहा था, मैंने किलोमीटर समझ लिया था। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है यहाँ पे, थोड़ी बारिश भी आ रही है। तो बारिश ना आए तो अच्छा, हम लोग कोई भी स्वेटर वगैरह नहीं लाया है और फटाफट दर्शन होता है तो अच्छा है। और ठंड भी काफ़ी है। देखिए गाइस, यहाँ से भी बर्फ़ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे आश्रम के बिल्कुल सामने से ही दिख रहा था और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थोड़ा बर्फ़ दिख रहा है। सबसे लेट मैं ही उठा था तो मैं सबसे लेट नहा के बाहर निकला हूँ। तो मेरा अपने बाल भी गिले तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। हम लोग बस अभी पहुँचने वाले हैं। लाइन बहुत लंबी है, कह रहे हैं कि 1-2 घंटा लग जाएगा। तो खड़े रहते हैं लाइन में, और क्या। गाइस, ये बद्रीनाथ का गर्म कुंड है। इसमें ये बार हम लोग नहाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो मैं थोड़ा पानी सर पे डाल लिया है और यहाँ पे बहुत भीड़ है तो हम लोग निकल रहे हैं। ये रुद्राक्ष है, इसको छिल के अंदर से रुद्राक्ष निकलेगा। तो राज भाई अभी ले रहे हैं। देखो ऐसा है। ये क्या फल होता है ना, क्या होता है? रुद्राक्ष फ्रूट है ना, रुद्राक्ष का फ्रूट है। ओके, इसको ओपन करके रुद्राक्ष निकलता है। हाँ, इसको ओपन करके रुद्राक्ष निकलता है। और गलत साबित करने पर कितना देते हैं आप? गलत साबित करने पर 51,000 का इनाम है। जो डुप्लीकेट साबित कर देगा कि ये नकली रुद्राक्ष है, उसे 51,000 का इनाम है। ये रुद्राक्ष निकले नहीं देखा होगा। हाँ देखो ऐसे करते हैं 5 मुखी। देखो ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। दिखाओ इसको, दिखाओ कैमरा में दिखाओ। 5 मुखी क्या होता है? पंचमुखी। वही 5 देवता होते हैं। पंचमुखी में 5 देवता होते हैं। कौन से? नहीं मालूम अब। अच्छा जो मालूम होगा वही। ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 मुखी में तो ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 मुखी में ब्रह्मा विष्णु महेश। गाइस, ये 1 मुखी रुद्राक्ष का फल है। और इसका ये कितने का भैया? 2000 का ये है 1 मुखी। और ये ऐसा निकलेगा। वो ले लो हाथ में से, वो फल ले लो। ये ऐसा है, ये 1 मुखी रुद्राक्ष है। एक मुख होता है। ये 1 मुख होता है। हमने भी लिए रुद्राक्ष। हमें निकले हैं, हमें 5 मुखी, 6 मुखी और 3 मुखी। हमें 3 निकले हैं। ये मैंने लिए अभी 1, 2, 3। गाइस, बद्रीनाथ के दर्शन भी हो गए मेरे। अभी जस्ट बाहर निकला हूँ मैं यहाँ से एग्ज़िट है। दर्शन अच्छे से हो गए एकदम। और हमारी 4 धाम की यात्रा भी आज पूरी हो गई है। हम लोग ने चारों धाम पे दर्शन कर लिए। ये बद्रीनाथ लास्ट था, तो आज हमारी 4 धाम की यात्रा ख़त्म हो गई है। बाल की तो पूरी वाट लगी है गाइस। खैर, अभी हम लोग बद्रीनाथ से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। श्रीनगर जो कश्मीर में वो वाला नहीं, हम लोग उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से हरिद्वार उससे भी ज़्यादा है, शायद से 250-300 किलोमीटर जितना है। तो हम लोग एक दिन श्रीनगर में रुकने वाले हैं, फिर वहाँ से हम लोग हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में थोड़ा हॉल्ट है, आधे दिन का, 1 दिन का। और फिर 23rd से हम लोग की 23rd को हम लोग की टिकट है मुंबई के लिए। और केदारनाथ में क्या हुआ था कि मैं आपसे कहा था कि
मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो मैं लाइन में खड़ा था, वैसे ही मम्मी को चक्कर आने लगा और फिर मैं और पापा मम्मी को संभालने में लग गए। दर्शन हो गए थे हमारे, दर्शन अच्छे से हो गए थे। उनको हॉस्पिटल में लेके गए हम लोग, तो फिर वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाया मैं। और फिर ठीक हो गई मम्मी की तबीयत, क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वहाँ पहाड़ पे सांस बराबर ले नहीं पा रहे थे और उनका पैर भी मुड़ गया था, तो उनको पैर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं कर पाया। फिर हम लोग जब निकल रहे थे सोचा व्लॉग करूँ, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगी, वो स्नो वाली बर्फ़ भी जो हमारे फ्रिज में रहती है ना, फ्रिज में वो बर्फ़ वाली ट्रांसपेरेंट, वो उसे क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, आप कमेंट करके बता दीजिए उसे क्या कहते हैं। तो वो गिरने लगे और बारिश भी आने लगी। फिर मैंने रेनकोट पहना था, फ़ोन अंदर था और फ़ोन बाहर निकलता था तो भीग जाता था, इसलिए वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर पाया। और भाई साहब घोड़े पे जो मेरी वाट लगी है, चढ़ने में जितना मुश्किल है उतना उतरने में मुश्किल। फुल टाइम पकड़ के रखना पड़ रहा था, नहीं तो एक बार तो मैं गिर भी गया, एक बार मैं घोड़े पे से गिर गया। बाजू में ही खाई थी लेकिन वो बैरियर्स लगाए हुए थे, और आगे भी खाई थी लेकिन वहाँ पे बैरियर्स नहीं थे, वहाँ पे गिरता तो शायद खाई में गिर जाता, लेकिन कुछ हुआ नहीं भगवान की दया से। तो ऐसे सब सीन हुआ। वो दिन बहुत भारी रहा केदारनाथ वाला हमारा, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए हमारे, सब ठीक रहा। अभी बद्रीनाथ के भी दर्शन अच्छे से हो गए और अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो तो फिर यही कहानी है हमारी। फिर कल रात को जो हम लोग सोए हैं भाई साहब, जो सोए हैं मज़ा आ गया बद्रीनाथ में, क्योंकि कुछ चढ़ान वगैरह है नहीं, हमारे आश्रम से 2-3 मिनट ही दूर है, तो हम लोग ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं, हम लोग को 2 घंटे में 1.5 घंटे में नंबर आ गया, अच्छे से दर्शन हो गया। आपने देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया है। तो हाँ बस हम लोग अभी श्रीनगर जा रहे हैं, हमारी यात्रा ख़त्म हो गई अभी। हाँ, इतना बड़ा स्पीच दिया, ताली तो बजाओ। ऐसे यहाँ रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ रहा था, तो हम लोग ने सोचा वहाँ पे मत्था टेक लेते हैं। तो गाइस गुरुद्वारा में दर्शन कर लिए मैंने और लंगर भी किया, बहुत मज़ा आया। मैंने शायद दूसरी बार लंगर में प्रसाद किया। फर्स्ट टाइम मैं जब छोटा था तभी मैं दिल्ली गया था, तब गोल्डन टेम्पल में किया था, और आज दूसरी बार यहाँ पर।